कि जो लोग हमारे साथ ये करते हैं, हमारा इक्विपमेंट तोड़ देते हैं, पत्थर मारते हैं, हमारे डायरेक्टर को, सीनियर डायरेक्टर को पे हाथ उठाते हैं। संजय लीला बंसाली के साथ जो हुआ वो देखिए, वो तो जो हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ ही। लेकिन अभी तो मैं खैर कलकत्ता से आ रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है कि जिन्होंने ये किया है, कुछ 5 लोग वो पकड़े गए और रिहा भी हो गए, ऐसा सुनने में आया। और अगर ऐसा हुआ है तो इस चीज़ की निंदा करना चाहूँगा मैं, क्योंकि अगर फिल्म मेकर्स को, क्रिएटिव लोगों को सेफ फील करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि जो लोग हमारे साथ ये करते हैं, हमारा इक्विपमेंट तोड़ देते हैं, पत्थर मारते हैं, हमारे डायरेक्टर को, सीनियर डायरेक्टर को पे हाथ उठाते हैं, उन पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन पे अगर उन पर सख्ती नहीं बरतेंगे, उन्हें हम कोई सज़ा नहीं देंगे, तो लोगों को लगेगा कि ये करना तो ठीक है। फिल्म वालों को जाके मार दो, उनका इक्विपमेंट तोड़ दो, एक दिन हवालात में रह लो और ठीक है, होता है। मुझे चिंता जो हुआ है उससे ज़्यादा उसके बाद जो हो रहा है उसकी है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है उन लोगों पे, मेरा सवाल ये। वेंकैया नायडू केंद्रीय मंत्री, उन्होंने आश्वासन जताया कि जो भी गुनहगार हैं, जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है, उन्हें सज़ा मिलेगी। इस आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? देखिए, अगर कोई सीनियर लीडर, जैसे नायडू जी जैसे कोई सीनियर लीडर हमें ये आश्वासन देते हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाएगा और सख्ती और बरती जाएगी और उन्हें सज़ा मिलेगी, तो हम उनकी बातों पे भरोसा करेंगे। हम उनकी बातों पे भरोसा क्यों नहीं करेंगे? अगर वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा तो हम उनकी बात मानते हैं। बंसाली प्रोडक्शन ने अभी तक कोई बंसाली प्रोडक्शन क्या करेगा? ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है राजस्थान में, जयपुर में। आप क्या चाहते हैं संजय बंसाली क्या करें? वहाँ जाके केस करें उन पे, अपनी पिक्चर छोड़ दे? वैसे ही उसका नुकसान हो गया है। जो डायरेक्टर वहाँ जयपुर में शूटिंग कर रहा था, उसको पैकअप करके वापस आना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका काम अधूरा रह गया। एक तो उसका इक्विपमेंट गया, ऊपर से उसका शेड्यूल ख़त्म नहीं हुआ, अभी उसको जाके कहीं और शूटिंग करनी पड़ेगी। ये सब खर्चा उठाने के बाद हम लोग चाह रहे हैं कि वो जाके केस भी लड़े, अपनी पिक्चर छोड़ दे और नुकसान करे। ये तो काम स्टेट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, पुलिस का है। अगर मेरे घर में चोरी होती है, या अगर मेरे घर में डकैती होती है, या मेरे माँ बाप पे या मुझ पे हमला होता है, तो मैं तो पुलिस स्टेशन जाऊंगा ना। मैं थोड़ी कोई तलवार लेके खुद चला जाऊंगा सड़कों पे उसे ढूंढने के लिए। तो हम तो पुलिस पे सोचेंगे कि पुलिस करेगा इसके पीछे कुछ। देखिए, अगर उन्होंने इतिहास के साथ छेड़खानी की है या नहीं की है, ये तो पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा ना, किसके पास ये सबूत है। ये कहने से कि इतिहास के साथ छेड़खानी की है, ये ऐसा थोड़ी होता है। ये तो ये बात हो गई कि अगर आपने किसी को खून करने की सोची तो मैं आपका खून कर सकता हूँ या आपको अदालत ले जा सकता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, सोचने पे थोड़ी होता है। हर आदमी सोचता है कि मैं ना गुस्से में आके उसका खून कर दूँ, फिर दूसरे दिन ठीक हो जाता है। तो हर आदमी अगर सोचने पे अगर आप उसको गिरफ्तार कर लें तो ये कोई जस्टिस है। अगर उसकी पिक्चर ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई, रिलीज़ हो गई, और रिलीज़ होने के बाद अगर आपको लगा कि उसने छेड़खानी की है, तो ये सब करना बनता है। आधे अधूरे सबूत के ऊपर आपने ऐसे ही
कर दिया कि हाँ हमको पता है। अरे आपको कैसे पता है भाई? वो कह रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको पता है। शुक्रिया।